अल्लाह का रहमान द रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम dear candidates, I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart the West Forces Academy, and today inshallah we will going to discuss verbal intelligence test. Okay, verbal intelligence test. Okay, I am sharing my screen first of all. यानी एफएनएस 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस जो कि स्टार्ट हैं और आपका इंस्ट्रक्टर सर मोहम्मद फैजान आपको पढ़ा रही हैं। इस एजेंडे के मुताबिक आपको वर्बल पढ़ाया जाएगा, आपको नॉन वर्बल पढ़ाया जाएगा, आपको एकेडमिक के लिए बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज के जो भी टॉपिक्स हैं वो बताए जाएंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, फिजिकल के बारे में आपको गाइड किया जाएगा और इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। ये इस 7 days कोचिंग क्लासेस का एजेंडा है। और कल हमने जो है ना वो डिस्कस की थी। कल हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, एएफएनएस की रोल, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हमने देखा था और टेस्ट के ब्रेकडाउन के बारे में हमने देखा था। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको कंप्लीट बताया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ कल का। ये सारी चीजें आई थिंक जो आपको कंफर्म होंगी। यस और नो में प्लीज आंसर कर दें चैट बॉक्स में अगर कंफर्म है तो। ये हमारा डे 1 का एजेंडा हमने कल कंप्लीट किया था। और मैंने आपसे बोला था कि मेरा नेम प्लस नंबर अपने पास सेव रख लें। एजू स्मार्ट एकेडमी के नाम से, सर मोहम्मद फैजान के नाम से बहुत सारे लोग एफएनएस वाले सर बोलते हैं, तो जिस मर्जी नेम से इस नंबर को आप सेव कर लें क्योंकि ये नंबर आपको दूर तक लेके जाने वाला है। ओके, नाउ टुडे इज द सेकेंड डे फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल। आज हम इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये हमारी 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस का डे 2 है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा। कॉमन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग, डी कोडिंग में, नॉलॉजी में, सीरीज में, जिस टाइप के भी आते हैं। लाइक 21 टाइप्स हैं। ऑब्वियसली मैं फ्री कोर्स में 21 टाइप्स तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा और ना ही मैं 21 टाइप्स के इतने इतने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्यूशंस के साथ इस काबिल बना दूंगा कि आप अपने टेस्ट को फ्रीली इंजॉय करते हुए पास कर सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेरिट। ये मेरी बात आप गौर से सुन लें। आई एम टॉकिंग अबाउट पासिंग योर टेस्ट। प्री कोर्स लेने के बाद मेरिट पे आना नामुमकिन तो नहीं होता, बट पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन पासिंग की गारंटी, पास आप हो जाओगे। ओके, इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स में सिखाऊंगा वर्बल सेक्शन में और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो ये हमारा आज का काम है डे 2 का फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट। और इंटेलिजेंस में आज हम वर्बल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके। ये हमारा वर्बल लेक्चर आपके सामने। ओके, डे 2 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर आप रेडी हैं तो मैं स्टार्ट करूं पढ़ाना आपको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पहले आप पूछ सकते हैं इन चैट बॉक्स, देन मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं। ओके, गुड। अगर आप रेडी हैं तो मैं स्टार्ट करने जा। ओके, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए बेटे कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टोटल जो टाइप्स हैं वो कितनी है जी। सॉरी, टोटल जो एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे वो 86 एमसीक्यू, और आपने ये एमसीक्यूज 30 मिनट्स में सॉल्व आउट करने होंगे। यानी कि आपको हर एक एमसीक्यूज के लिए, हर 3 एमसीक्यूज के लिए सपोज कर लें आपको एक 1 मिनट में, हर 3 एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट।
सो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी स्पीड, आपकी टेक्निक, आपकी ऑब्जर्वेशन जब बहुत अच्छी होगी, फिर ही आप पॉसिबिलिटीज हैं कि 3 क्वेश्चंस इन 1 मिनट यू कैन हैंडल दीज क्वेश्चंस इजीली। ठीक है। और 21 टोटल टाइप्स हैं। टोटल टाइप्स कितनी है? 21। मैं आपको कितनी पढ़ाऊंगा? 14 या 15। मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज के लिए, जो फ्री कोर्स में मैं जो वर्ब पढ़ाऊंगा। और नीचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, दिस सेशन इंक्लूड्स ओनली कीप टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर क्लियरिंग द वर्बल टेस्ट। इस सेशन में जस्ट आपको टिप्स और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, आपने क्वेश्चन कैसे हल करना है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। वो आपको हर टाइप के मैं 2 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, 3, 4 या 5। इससे ज्यादा मैं किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं आपको करवा सकता। दूसरा, कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन होगी तमाम क्वेश्चंस की। अगर आपको कंप्रीहेंसिवली पढ़ना है, यानी एक एक टाइप को एक एक दिन लगा के, एक एक लेक्चर लगा के आपने पढ़ना है, तो फिर आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगी। एंड फॉर पेड क्लासेस यू हैव टू कांटेक्ट ऑन दिस। 24 से हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और 24 से ही हमारी क्विक की भी स्टार्ट। थैंक यू। Okay, so our first type is verbal intelligence test, एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होती है पहले आपको ये समझना है। एनोलॉजी बेटा कहते हैं रिलेशनशिप को, ताल्लुक को। लाइक अगर मैं कहूं कि दिमाग का ताल्लुक है सोचने से, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि देखने का ताल्लुक किस चीज से हो। दिमाग का ताल्लुक है सोचने से, तो आंखों का ताल्लुक किस चीज से होगा? आईज से, आंखों से। तो ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप है। वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक इफ द आर्टिस्ट इज टू ब्रश, जो आर्टिस्ट होता है वो ब्रश यूज करता है। देन स्क्राइब क्या काम करता है? स्क्राइब, अब आर्टिस्ट आर्ट बनाता है विद ब्रश, और स्क्राइब जो होता है वो पेन के साथ लिखता है। सो द राइट ऑप्शन इज पेन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। टीवी इज टू वॉच, टीवी पे हम देखते हैं, न्यूज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं, ऑन इन ऑडियो एंड वीडियो विजुअल्स। जबकि न्यूज़पेपर पे हम क्या करते हैं? न्यूज़पेपर, आपको पता है न्यूज़पेपर किसे कहते हैं? तो न्यूज़पेपर पे हम क्या करते हैं? राइट, लिखते हैं? नहीं, कभी नहीं लिखा। लिसन, न्यूज़पेपर को हम सुनते हैं? नहीं। रीड, पढ़ते हैं? यस। स्पीक, बोलते हैं? नो। सो द न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू रीडिंग। न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लव्स इज टू हैंड एंड हैट इज टू। ग्लव्स आपने कभी देखा है हाथों के अलावा कहीं और पहने हो? लाइक किसी ने सर पे पहना हो, लाइक किसी ने पाँव में पहना हो? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो ग्लव्स होते हैं वो हमेशा हैंड में पहने जाते हैं। हैट, हैट बोलते हैं टोपी को, हैट बोलते हैं टोपी को। तो ये जो टोपी है ये सर पे पहनी जाती है। फुट, पाँव में पहनी जाती है ये कैप? नो। आर्म, बाजू में पहनी जाती है? नो। हेड, सर पे पहनी जाती है? यस। तो हेड आपका आंसर आ गया, सिंपल। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट। ऑथर इज टू बुक, ऑथर किसे कहते हैं? ऑथर को उर्दू में बोलते हैं मुसन्निफ। मुसन्निफ क्या काम करता है? किताब लिखता है। मुसन्निफ क्या काम करता है? किताब लिखता है। तो किताब लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। स्कल्प्टर किसे कहते हैं? एनी वन जो कि स्टैचू क्रिएट करता हो, लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लाइक ऐसे जो भी स्टैचूज हैं वो सारे किसने बनाए हुए हैं? एक
स्कल्प्टर ने बनाए। अच्छा जी, स्कल्प्टर का क्या हो गया फिर? पेंटिंग, पेंट करने वाला नो, पोइम लिखने वाला नो, म्यूजिक नो, स्टैचू यस, स्कल्प्टर इज रिलेटेड टू स्टैचू, सो द राइट ऑप्शन विल बी स्टैचू। ओके, ये हमारी पहली टाइप थी जो हमने डिस्कस की। नाउ द सेकेंड टाइप इज ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट क्या है? सबसे पहले आपको टाइप को समझना है। ऑड मैन आउट क्या है? आपको एक बंच ऑफ वर्ड्स दे दिए जाते हैं। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक कोई भी थिंग्स हो सकती हैं, चीजें हो सकती हैं। लाइक वो कोई भी थिंग्स के अलावा एनिमल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, सिटीज हो सकती हैं, कंट्रीज हो सकती हैं। लाइक कुछ भी, वो पांच तरह की कोई भी चीजें दे सकते हैं। और फिर वो आपसे बोलेंगे कि भाई इन पांच चीजों में से एक चीज ऐसी है जो सबसे अलग है, वो बताओ। बस इतनी सी बात है। सो आपने वो चीजें, वो एनिमल्स, वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स, वो बंच ऑफ किसी भी चीज का वो अगर पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर हमारा क्या होगा। क्या होगा? जो कि उन सब में डिफरेंट चीज होगी। लाइक पहला क्वेश्चन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ करो। दिस इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर, स्क्वायर ड्रॉ करो। दिस इज अ स्क्वायर। हेक्सागोन, सिक्स कॉर्नर वाली जो शेप होती है, दिस इज अ हेक्सागोन। एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल को ड्रा करो, ऐसे हम ड्रा करते थे। एंगल जाविया को बोलते हैं। सो दीज थ्री आर शेप्स, बट इन डेल्टा एंगल इज नॉट अ शेप, सो द राइट ऑप्शन विल बी एंगल। समझ आ गया? सो द राइट ऑप्शन विल बी एंगल। सो द राइट ऑप्शन विल बी एंगल। अच्छा जी, फाइंड द ऑड मैन आउट। मंकी, बंदर को बोलते हैं। एब, ये भी एक बंदर है। चिंपैंजी, ये छोटा सा बंदर है। बबून, ये भी एक बंदर है जिसकी लंबी सी पूंछ होती है। पांडा, पांडा इज नॉट अ बंदर, पांडा एक अलग क्रिएशन है। ये सारे हैं बंदर, मंकी, ये चिंपैंजी, गोरिल्ला, बबून, ये सारे बंदर हैं। लेकिन कोई छोटा, को बड़ा, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई काला, कोई गोरा, कोई रेड, डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन हैं बंदर ही, प्राइमेट्स ही, एक ही क्लास से ताल्लुक रखने वाले। बट पांडा इज नॉट। पांडा जो है ये एक अलग एनिमल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी पांडा। ओके, फाइंड द आउट मैन आउट। मंडे, फ्राइडे, संडे, जुलाई। मेरी बात गौर से सुनी थी ना? कुछ भी पंच दे सकते हैं और उन वर्ड्स में से वो कह सकते हैं जो डिफरेंट है वो निकालो। अब मंडे आपको पता है कि एक दिन का नाम है, फ्राइडे आपको पता है एक दिन का नाम है, संडे आपको पता है एक दिन का नाम है, लेकिन जुलाई एक मंथ का नाम है। दैट इज वाई जुलाई इज, जुलाई क्या है? जुलाई फिर क्या हो गया? ऑड मैन आउट। जुलाई क्या हो गया? हमारा आंसर हो। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। फाइंड द ऑड मैन आउट। फाइंड द ऑड मैन आउट। गॉसिप, गपशप लगाना। लेक्चर, लेक्चर देना, पढ़ाना, लाइक जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सरमन, खुतबा देना। स्पीच, तकरीर करना। अब स्पीच, जैसे आप डेस्क पे खड़े होके एक प्रॉपर स्पीच देते हो तो स्पीच हो। सरमन, खुतबा, जैसे मौलवी साहब खुतबा देते हैं, किसी भी चीज का खुतबा हो सकता है।
लेक्चर पढ़ाना जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। गॉसिप गपशप लगाना इज अ डिफरेंट थिंग देन द अदर थ्रीज। ठीक है। सो ये नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, गॉसिप जो है ना वो इनफॉर्मल या कैजुअल वे है, जबकि अदर फॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पीकिंग। तो द राइट ऑप्शन विल बी गॉसिप्स। गॉसिप्स। समझ आ गई आपको इस टाइप की? समझ आ गई आपको इस टाइप की? यस नो में आंसर कर दिया कर। गुड। ओके। हमारी बेटे जो नेक्स्ट टाइप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े मजे की टाइप है। इसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 10 तरह के। मैं आपको 3 या 4 तरह के इधर पढ़ाऊंगा, लेकिन 10 तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हर पेपर में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब इनको आपने करना कैसे है? ये कोडिंग इज जस्ट लाइक द इन एंशियंट डेज, जैसे कोड बेचते थे, मीन्स वो बताना चाह रहे होते थे वाटर, तो वो क्या कहते थे, वो कुछ और ही वर्ड लिख के भेज देते, जैसे वो हो सकता है ये लिख के भेज दें। ठीक है। अब इसका मतलब भी वाटर है, बट इन कोडिंग लैंग्वेज, बट इन कोड्स। सो इसी कोड डी कोड को उन्होंने, आर्मी ने अपने बेसिक कोडिंग एंड डी कोडिंग को ऐड कर दिया, ताकि आपकी जहनी आजमाइश ली जा सके, दैट हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, इफ एस इज कोडेड एज जी आई के। अब एस यानी ए सी ई और जी आई के में डिफरेंस क्या है? पहले तो हमें यह मालूम करना है। पहले देखो ए और जी के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? ए छोड़ दो, बी सी डी ई एफ, 5। फिर देखो सी और आई के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? सी, डी, ई, एफ, जी, एच, 5। फिर देखो ई और के के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? एफ, जी, एच, आई, जे, 5। मीन्स उन्होंने क्या किया, ए के बाद 5 अल्फाबेट छोड़े तो जी आया, सी के बाद 5 अल्फाबेट छोड़े तो आई आया, ई के बाद 5 अल्फाबेट छोड़े तो के आया। ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया। अब मैं आपको कह रहा हूं एम ओ क्यू का सेम सेम आंसर निकालें। अब एम के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ो, देखो क्या आता है। एन ओ पी क्यू आर, एस आएगा। ओ के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, पी क्यू आर एस टी, यू आएगा। क्यू के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, आर एस टी यू वी, डब्ल्यू आएगा। सो एस यू डब्ल्यू क्या हो गया? आपका आंसर हो। मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों को पता है इस क्वेश्चन का जवाब, बट मुझे समझाना है फॉर दोस्त जिनको नहीं समझ आ रही थी। ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम कोडिंग एंड डी कोडिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मेथड्स इसके बहुत ज्यादा है बेटे। अगर आप मेथड्स की बात करें तो मेथड्स बहुत ज्यादा है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। एजू स्मार्ट से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्लास से हूँ। ओके, तो हमारा बेटा दूसरा ये क्वेश्चन है, आपने देख लिया होगा।
इफ 1 प्लस, जैसे एक लड़की कह रही है 1 1 का डिफरेंस है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगा। लेकिन लुबैना अजीम, जैसे मैंने आपको समझाया, वो उस टाइप के तमाम क्वेश्चंस में वो ट्रिक चल जाएगी जैसे मैंने आपको समझाया। जैसे आप कह रही हो वैसे भी ये क्वेश्चन हो जाता था, बट बट जैसे मैंने आपको समझाया था वैसे सारे उस टाइप के क्वेश्चन से हल हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन है 1 + 1 = 2। वाह बे वाह, बिल्कुल ठीक है। 1 + 1 तो होते ही 2 हैं। 2 + 3 13। ओ, ये क्या हो गया? 2 + 3 13 कैसे हो गए? अभी समझाता हूं। 3 + 3 18। 4 + 3 किसके बराबर होंगे? अब ये भी कोडिंग और डी कोडिंग के क्वेश्चंस हैं, और ये आप जितने समझ लो उतने कम। जितने आप समझ लो ये आपको उतने ही कम लगेंगे। आपको इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, अब 1 + 1 = 2, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आपको ये इसकी वो समझना है, अंदर की चीज समझनी है कि अंदर की चीज इसमें क्या है। इधर है बेसिकली ये बेटा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 के बराबर। पहले में ये हुआ, फिर क्या हुआ? 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये बन गए 13। इस तरह से ये 13 बना है, स्क्वायर कर लिया। इसी तरह से इसको भी 3 का स्क्वायर किया तो 18 बन गया। अब हमें लास्ट वाले की तरफ चलना है, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर। 4 × 4 = 16 जमा 9 25। 25 विल बी अवर आंसर। अब जैसे इन्होंने इधर स्क्वायर स्क्वायर किया है, जैसे उन्होंने इधर स्क्वायर स्क्वायर किया है, जैसे उन्होंने इधर स्क्वायर स्क्वायर किया है, ऐसे आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो क्यूब क्यूब वाला भी आ सकता है। आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि जस्ट पहले वाले का स्क्वायर किया जाए और इसको ऐड किया जाए। आपके पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि वो 2 + 3 32 हो जाए। 32 कैसे होगा? 3 उधर ले गए, 2 इधर हो गए, सिर्फ अरेंज उन चीजें। सो ये कोडिंग है, ये आपको अपने जहन के मुताबिक करना पड़ेगी। और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं ये क्वेश्चन में पेपर में आते हैं, ठीक है? वो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। सो कोडिंग एक डिफरेंट चीज है, अगर आप इसको समझना चाहो तो कोडिंग के क्वेश्चंस लेके भी समझ सकते हो, या पेड क्लासेस से भी समझ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन इसके लिए वो एक अलग तरह की टाइप है। प्राइस इज कोडेड एज वन, सॉरी, राइस इज कोडेड एज 1 2 3 4 एंड वाइफ इज कोडेड एज 5 6 7 8। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने जस्ट जो अल्फाबेट था उसको नंबर से तशबीया दे दी। जो अल्फाबेट था उसको तशबीह दे दी विद द नंबर। यानी उन्होंने कह दिया कि आर का कोड 1 है, आई का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, ई का कोड 4 है। उन्होंने ये बना दिया। और आगे वाइफ का भी उन्होंने ऐसे ही किया। डब्ल्यू का कोड है 5, आई का कोड है 6, पी का कोड है 7, ई का कोड है 8। ये उन्होंने कर दिया। अब हमें उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने कहा प्राइस का कोड बताओ। लिखो प्राइस। सबसे पहले देखो, प्राइस में राइस तो पूरे का पूरा हमारे पास है। राइस का कोड है 1 2 3 4, राइस तो है। पी कहां से लेंगे? पी इधर से लेंगे, थर्ड अल्फाबेट है, थर्ड वाला नंबर 7। सो पी का कोड हो गया 7, आर का कोड हो गया 1, आई का कोड हो गया 2, सी का कोड हो गया 3, ई का कोड हो गया 4। 7 1 2 3 4 इज द राइट ऑप्शन। सो इस तरह से बेटा कोडिंग एंड डी कोडिंग होती है। इस तरह से कोडिंग एंड डी कोडिंग होती है। मुझे पता है आपको ये टाइप मुश्किल लगी होगी,
लेकिन बस मुझे सिंपल ये बता दो, क्या कोई 10% समझ आई? अगर तो आपको 10% समझ आ गई होगी तो फिर आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस टाइप को क्लियर कर लो। लेकिन अगर आपको 10% भी समझ नहीं आई तो फिर हालात ज्यादा बुरे हैं आपके। सर समझ आ रहा है, गुड। मैक्सिमम बच्चियां तो 100% वाली हैं, और कुछ यस वाली भी हैं, कुछ ये हैं कि सर आ गई है। ठीक है जी, चले चलते हैं जी नेक्स्ट के। हमारी बेटा नेक्स्ट टाइप है कॉमन सेंस एमसीक्यूज। कॉमन सेंस वो चीजें होती हैं लाइक जो हमारी लाइफ में हो रही होती हैं और हमें पता भी होता है कि हम क्यों कर, बस। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस गिने चुने हैं को 10-12, मैं आपको इधर 4-5 पढ़ाऊंगा, वो आप देख लें। बाकी 10-12 इसके टोटल क्वेश्चंस हैं, और उसमें से 2-3 आने होते हैं पेपर में। ये मैं जो आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा 5, ये 5 के 5 पेपर में आने हैं। वी बॉयल मिल्क, हम दूध क्यों उबालते हैं? टू किल द जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए। पहली बात हो गई क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, चिल्ड्रंस गो टू पार्क, चिल्ड्रन पार्क क्यों जाते हैं जी? शॉपिंग करने के लिए। पार्क में शॉपिंग, वाओ। इंजॉयमेंट के लिए, यस। स्टडिंग के लिए, नो। वर्किंग के लिए, नो। सो द राइट ऑप्शन विल बी enjoyment. Children go to park for the enjoyment. ओके, नेक्स्ट हमारी बेटा जो टाइप क्वेश्चन है, द साउंड ऑफ एन ईगल, ईगल के साउंड को क्या कहते हैं? स्क्रीम। अच्छा, बार कहते हैं कुत्ते की साउंड, डॉग की साउंड। हाउल कहते हैं उल्लू की, आई थिंक सो। ओ आउल की जो स्क्रीम होती है या साउंड होती है उसको बोलते हैं आउल। और इसका मुझे नहीं पता, जहन से स्किप हो गया। इसके अलावा एक होती है ब्लीटिंग, आई थिंक सो ब्लीटिंग, वो होती है गोट की। बाकी कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। और रोर होती है शेर की, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, बैंक की स्टेटमेंट कहां से निकलेगी आप? नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, लीप ईयर कम्स आफ्टर, लीप ईयर कम्स आफ्टर 4 years, ठीक है। ये तो आप सबको पता होगा। अच्छा, चिप इज अ साउंड ऑफ बर्ड, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 361? 361 अंडर रूट, ये 19 के बराबर। ठीक हो गया, ये किसके बराबर होता है? 19 के।